एसएमएस स्टेडियम बना कचरा डिपो। प्रदेश के सबसे बड़े स्टेडियम के बुरे हाल देखने को मिल रहे हैं। खेल मैदानों के पास में जगह जगह लगे हैं कचरों के ढेर। कचरे बीनने वालों व आवारा कुत्तों का अड्डा बन गया है स्टेडियम। कचरे के ढेर से महज 200 मीटर दूर बैठते हैं बड़े अधिकारी। आईएएस नीरज की पवन व आरएएस राजेंद्र सिंह के यहाँ दफ्तर है। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। स्टेडियम में कचरों के ढेर के कारण खिलाड़ियों ने भी मैदान से दूरी बना ली है। आखिर कचरे के बीच कैसे अभ्यास करेंगे युवा खिलाड़ी, अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं फॉक्स इंडिया पर, जहां पर सिवाय कचरे के ढेर के कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, क्या जानकारी? और बिल्कुल, देखिए, ये प्रदेश का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है, लेकिन अगर इनके हालात देखें, वहां जाते हैं तो लगता नहीं कि ये खेल मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है कि कोई नगर निगम का कचरा डिपो इसको बना दिया गया है। तमाम जो प्रमुख खेल मैदान है उसके बाहर ऐसी ही स्थिति नजर आती है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और यहाँ पर कोई सफाई करने वाले नहीं, बल्कि जो कचरे बीनने वाले हैं जो लोग रहते हैं वो नजर आते हैं। इसके अलावा जगह जगह आवारा कुत्ते हैं, वो यहाँ स्टेडियम में नजर आते हैं। खेल परिषद का मुख्यालय यहाँ पर है। इसी स्टेडियम पे तमाम जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पे बैठते हैं। चंद मीटर दूर उनकी दफ्तर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ स्थिति ऐसी हो रखी है कि अब खिलाड़ियों ने भी स्टेडियम से दूरी बनाना शुरू कर दी है। क्योंकि खिलाड़ी इसलिए आते हैं कि अच्छा खेल मैदान मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा और कोचिंग की एक कह सकते हैं कि अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां करती है कि खेल परिषद के मुख्यालय में क्या स्थिति है, जो एसएमएस स्टेडियम है उसके क्या हालात है। एक तरफ जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, लेकिन स्टेडियम के जो अधिकारी हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। कई बड़े अधिकारी यहीं इसी दफ्तर में रहते हैं और आसपास मैदानों पे भी जाते हैं, कोच भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पे साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। कई जगह तो ऐसे थी, पहले भी हमने इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें देखा था जगह जगह शराब की बोतलें हमें मिली थी। तो अभी भी जो हम देख सकते हैं जगह जगह इस तरह के कचरे के ढेर है, चाहे वो हॉकी का जो एस्ट्रोटर्फ उसके पास की बात हो, स्विमिंग पूल के पास की बात हो, इसके अलावा साइकिलिंग वेलोड्रम के पास भी ऐसी स्थिति है। आरसी एकेडमी के पास भी यही हालात है। इंडोर स्टेडियम के पीछे की तरफ की स्थिति भी यही है। तो जहां जहां प्रमुख जो मैदान है या जो कह सकते हैं स्टेडियम में हम जाते हैं, चारों तरफ कहीं नजर डालते हैं तो सब जगह ये कचरे के ढेर नजर आते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले काफी समय से इसी तरह की स्थिति है। कई बार जो खिलाड़ियों ने शिकायत की है, ध्यान भी दिलाया है, और यहाँ पे जो खिलाड़ियों के जो परिजन आते हैं उन्होंने भी खेल परिषद के अधिकारियों को इस बारे में बताया है कि यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन बजाय जो है वो साफ सफाई होने के यहाँ लगातार जो है वो कचरे के ढेर लगाए जा रहे हैं। और हालांकि एजेंसी को काम दे रखा है स्टेडियम की साफ सफाई के लिए और लाखों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन वो लाखों रुपए कहाँ जा रहे होंगे इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि यहाँ इस स्टेडियम का लगता है कि कोई जो ध्यान रखने वाला नजर नहीं आता। किसी की जिम्मेदारी यहाँ पे तय नहीं है और जो जिम्मेदार है वो अपने जो एयर कंडीशन कमरे हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाते। वरना जयपुर के सबसे बड़े खेल मैदान की या कैसे प्रदेश के सबसे बड़े खेल स्टेडियम की ऐसी हालत नहीं होती। और दूसरी बात ये भी बताएं कि कई जो पर्यटक आते हैं देश विदेश से, वो जब विधानसभा देखने आते हैं, जब वो अमर जवान ज्योति देखने आते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे आईपीएल के मैच भी हुए हैं, कबड्डी लीग के मैच भी हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हुए हैं, तो उनके दिमाग में तस्वीर रहती है कि एक बड़ा खेल स्टेडियम है, इसको भी देख कर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ के हालात देखकर वो किस तरह की तस्वीर अपने देश में ले जाते होंगे, अपने प्रदेश में ले जाते होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हर एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय है, जो कोच है उनकी जिम्मेदारी तय, अधिकारी जो खेल अधिकारी है उन पर भी जो स्टेडियम की देखभाल की जिम्मेदारी तय है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ जिस तरह की लापरवाही है उससे अपने आप में ये एक तरह से एहसास कराता है कि साफ सफाई से, खेल मैदानों के रख रखाव से खेल परिषद के अधिकारी, कोच जो जिम्मेदार है उनको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे ये सिर्फ एक जगह का ये तस्वीरें नहीं है, आप जैसे ही एसएमएस स्टेडियम के अंदर जाओगे कई खेल मैदान है और अधिकांश खेल मैदानों के बाहर की ये स्थिति है। जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं उसके पास अगर आप नजर डालेंगे तो सामने खेल परिषद की बिल्डिंग है जहाँ पे तमाम जो अधिकारी है खेल परिषद के वो बैठे रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज ही यहाँ पर एक केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ जो 21 दिन तक इसी स्टेडियम
बिल्कुल नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।